भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा स्क्रीनिंग कमेटी की प्रभारी रजनी पाटिल शामिल हुई। वहीं बैठक से पहले कई कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा की है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साझा की है। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अजय सिंह से पहले दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, ओमकार सिंह मरकाम ने चुनाव लड़ने से सार्वजनिक तौर पर इनकार किया। वहीं इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चर्चा करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाया है। जाएगा किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, कामकाज किया जाए। हाँ, तो सब सारी चीजें हम लोग तो जनता के बीच में ही हैं। ये मीटिंग है इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम जनता के बीच में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की पाठशाला लगा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसमें नहीं बुलाया गया है। ट्रेनिंग दे रही है। हाँ, नहीं बुलाया। भाजपा में सब बना राजनीतिक क्षेत्र से दूर वालों को जीत के आ गए। आप उनको सिखा रहे विधायक का क्या अधिकार है, मंत्री का क्या अधिकार है। तो आप जो नए नए लोग आ गए तो उनको अपना दिशाहीन हो रहे हैं। इसलिए भाजपा को चिंता है कि उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। और शिवराज को दूर कर दिया है कि उसको दिशाहीन कर दिया है कि आप शिवराज को फटकने मत दो। ठीक है। दो राज्य कैसे जीत गए? 2 राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम रहे कि भाई हम 2 चुनाव छोटे छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं तो ईमानदारी से चुनाव वहाँ जीत गए। जहाँ पूरी ईवीएम ही अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी है। कई हमारे माननीय नेता दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रमाण सहित पूरे देश की जनता को खुश किया। हिंदुस्तान में जो सचिव रहा है भारत सरकार का सचिव, उन्होंने पूरा डिटेल्स बाय सबूतों के देश की जनता के सामने रखा है। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं कराना चाहते थे तो क्या कारण है? मोदी जी को कौन सा भय था कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया करेगा। क्यों संविधान बदला? अगर ईमानदारी से काम कराना चाहते थे, निष्पक्ष चुनाव की मंशा थी तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का अपमान नहीं करना था। सर, तो फिर ये दो राज्य क्या आप जीत गए या उनने जिता दिया? जनता ने जिताया। ठीक है सर, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का अगर होता है? पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा। चुनाव सर निकट है और बहुत नीचे। हमारी पार्टी संगठन में हमारे जो नेता, हमारी जो ऑब्जर्वर आई है पटेल साहब, वो सब लोगों की आप करेंगे वो। और मध्य प्रदेश की बात से गाँव जमीन स्तर पर क्या है उसके बारे में सबसे राय, इसके बाद ही कोई निर्णय हाईकमान लेगा। सर, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की कमर कसी है अब कांग्रेस से? क्योंकि आप लोगों को तो कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। क्या? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीता गया है। आज हम जब तक इसमें मध्य प्रदेश में पूरे देश में ईवीएम पर प्रतिबंध रहेगा तब तक यहाँ प्रजातंत्र गला घोटता जाता रहेगा। आज की मध्य प्रदेश की इलेक्शन की बैठक है और उसमें आज कुछ फैसले होंगे, इसलिए मीटिंग शुरू हो गई। फिर बाद में चलिए। आज हमारे 29 लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की सीनियर मेंबर रजनी पाटिल जी को अपनी रिपोर्ट देंगे और बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि 2 का पैनल बनाओ, 3 का पैनल बनाओ। नाम कई जगह 8-8, 9 आए हैं, पर उन्होंने कहा आप शॉर्ट लिस्ट करिए, 2-3 का पैनल बना के दीजिए। और यहाँ कोई इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं होगा कि जो परंपरा एक लाइन का प्रस्ताव करते कि हाई कमान पे छोड़ा जाता है। वो सारी शॉर्टिंग यहीं होके और मैं समझता हूँ कि अगली बैठक में सिंगल नाम हो जाएंगे। आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम तो पार्टी हाईकमान से बंधे लोग हैं, सीनियर लीडर हैं। पार्टी हाईकमान जो बोलेगा वो करना चाहिए, तो उसी नीति पे हम लोग चलेंगे जैसा आदेश होगा। कैसे लोकसभा चुनाव को किस तरह से कमर कसी है? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए, ये एक
विषय तो है, ये विषय तो है, लेकिन पलायन तो कर नहीं सकते। इस संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। इन जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, धर्म की आड़ लेके जो लोग राजनीति का शिकार कर रहे हैं इस देश में, वो नौजवान करोड़ों करोड़ बेरोजगारी की दहलीज पे खड़ा है। मंदिर बने, मस्जिद बने, उससे कोई फर्क नहीं, वो ही क्रांति लाएगा। उस नौजवान और किसान के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह, इसके अलावा अरुण यादव, अजय सिंह खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए, यदि मुझ में कांग्रेस का खून है, मैं अपने हाईकमान से बंधा हूँ, कांग्रेस की रीति और नीति पे विश्वास करता हूँ। इतने साल कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। यदि कांग्रेस हाईकमान बोलता है तो उसकी अवहेलना करना, ये मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लीडरशिप का यदि इस तरह का वर्जन है तो ठीक नहीं मानता। ठीक। और शिवराज जी नहीं जा रहे सर, पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको ही नहीं बुलाया पाठ पढ़ाने। अब शिवराज चौहान से करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च करा लिए। उनकी दशा इस समय भाजपा में, यदि आप किसी की दशा सबसे विचित्र स्थिति में देख रहे हो तो शिवराज चौहान है। उनकी दशा मुझसे भी देखी नहीं जाती। उस आदमी ने मेहनत की भाई, बीजेपी को सींचा है 18 साल, और उनकी सबसे विचित्र, अब पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ भ्रष्टाचार का पढ़ा रहे हैं, काय का पढ़ा रहे हैं पता नहीं। ठीक है सर, देखते हैं सर क्या सिखाएंगे वहाँ पर, क्या सिखा रहे हैं सर इन्हें। बीजेपी में भ्रष्टाचार के अलावा है क्या? कोई मंत्री मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, कोई अधिकारिक जवाब नहीं आता है समस्याओं। अरे देखो, ये क्या है, 3 राज्य और बढ़ गए हैं, केंद्र शासित राज्य हो गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इनकी औकात ही नहीं है कि कुछ अपने मन से कुछ निर्णय ले ले। ठीक है, जाएगा किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, कामकाज किया जाए। हाँ, तो सब सारी चीजें हम लोग तो जनता के बीच में ही हैं। ये मीटिंग इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम जनता के बीच में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की पाठशाला लगा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसमें नहीं बुलाया गया है। ट्रेनिंग दे रही है। हाँ, नहीं बुलाया। आप भाजपा में सब बना राजनीतिक क्षेत्र से दूर वालों को जीत के आ गए। आप उनको सिखा रहे विधायक का क्या अधिकार है, मंत्री का क्या अधिकार है। तो आप जो नए नए लोग आ गए तो उनको अपना दिशाहीन हो रहे हैं। इसलिए भाजपा को चिंता है कि उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, और शिवराज को दूर कर दिया है कि उसको दिशाहीन कर दिया है कि आप शिवराज को फटकने मत दो। ठीक है। देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है, उस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे उजागर हो गए। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा जमीन पर कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यह भी बात सही है कि शिवराज सिंह जी का जिस प्रकार से निरंतर अपमान मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, उनको दूल्हा दिखाया गया, बारात उनके नाम पर निकाली गई, और जब विवाह का समय आया तो अचानक से दूल्हा बदल दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक सोचने का विषय है कि उनके जिस प्रकार से उनका लगातार अपमान भी किया जा रहा है, उसमें भी शिवराज सिंह जी को विचार करना चाहिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी में इस अपमान के घूंट को पी करके बने रहना है या राजनीति त्यागना चाहिए। और तैयारियां हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी के भी ऑब्जर्वर्स लोग आए हैं और उस पर बैठक है कि आने वाले चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार कहां से हो सकते हैं। ये शायद सिलसिला चालू होगा। सर, आप लड़ेंगे? आराम से। सर, आप लड़ेंगे जी? लोकसभा के लिए? मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। सर, आज अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे बीजेपी के मंत्रियों को, लेकिन 15 साल के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया उस कार्यक्रम में। शिवराज जी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। किसको वो लायक समझते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, किसको लायक नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लें सही तरीके से और जनता की सेवा करें। धन्यवाद साहब। चलो साहब। ये इनमें से एक भैयू पराठा है जिसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और इसका एक साथी है रेहान। इनके अन्य साथी भी है, उनकी भी अभी तलाश जारी है। अभी इन भैयू और रेहान को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक व्यक्ति को